अस्सलाम वालेकुम। खांसी ने नींदें उड़ा दी हैं, गला बैठ गया है, हर वक्त खांसते खांसते थक गए हैं, तो आज मैं आपके लिए कुदरत की एक सबसे आसान, सस्ती और ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। महंगी महंगी दवाइयाँ, केमिकल वाली दवाइयाँ जो कि आपको वक्ती शायद फ़ायदा दे भी दें, बल्कि खांसी में तो फ़ायदा देती ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसके लिए आपने अपने किचन से सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। 5 मिनट में उससे आपने अपना खांसी का सिरप बना के तैयार कर लेना है, जिसको आपको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लंबे अरसे तक किचन काउंटर पे रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहें, ज़्यादा में बना के रख सकते हैं, क्योंकि आजकल सीज़न ऐसा है, ड्राई वेदर चल रहा है, जिसको देखो खांसी हो रही है, तो घर में किसी ना किसी को खांसी होती रहती है। तो आप ये बना के रखें, फ़ौरन से दे दें, ताकि ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही आप उसको फ़ौरन जो है वो खांसी में आराम मिल जाएगा इंशाल्लाह। 1 से 2 दफ़ा के इस्तेमाल से बहुत सुकून मिलेगा, और 3 से 4 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको खांसी में ऐसा फ़ायदा होगा कि आप मुझे दुआएं दिए बिना रह नहीं पाएंगे। ये घरेलू नुस्खा ना सिर्फ खांसी को जड़ से ख़त्म करता है, बल्कि गले की खराश, बलगम और सांस की बंदिश में भी फ़ौरी सुकून देता है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ पे लौंग बनाने के लिए लौंग का इस्तेमाल किया है। लौंग, क्लोव जो है, इसमें गले की सोजिश और ख़राश को कम करने की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल असरात पाए जाते हैं, जो कि खांसी पैदा करने वाले जरासीम को ख़त्म करते हैं। लौंग को हमने बर्न करना है, हल्का सा सेकना है, जलाना है, जिसके मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। पहला तरीका ये है कि जैसे मैंने आपको चम्मच में डाल के फ्लेम पे रख के दिखाया है, आप वैसे कर लें, या फिर आप लौंग को इस तरह डायरेक्ट बर्नर पे रखें, चूल्हा ऑन करें और फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दें। क्योंकि हमने लौंग को बिल्कुल जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना है, इसका हमने कोयला नहीं बनाना है, हल्का सा हमने इसको सेकना है। लौंग जो है ना, ये गले को नरम और सुकून बख्श बनाता है, खुश्क और पुरानी खांसी में आराम मिलता है, सांस की नाली में जमे हुए बलगम को ढीला करके खारिज करने में मदद देता है, और जिस्म में कुदरती गर्मी पैदा करके नज़ला ज़ुकाम और गले की बंदिश में राहत देता है। जब हम लौंग को हल्का सा सेक लेते हैं, हल्का सा जला लेते हैं, तो इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा हमें जो है ना फ़ायदा देते हैं खांसी और गले में। तो लौंग को इस तरह से सेकने के बाद आपने इस तरह से क्रश कर लेना है, पीस लेना है। इतनी थोड़ी मिकदार में ग्राइंडर में पीसें तो इतना अच्छा नहीं पिसता है। जब इस तरह हाथ से ही 1 से 2 मिनट में पिस जाएगा, तो क्या ज़रूरत है ग्राइंडर और मशीनें निकालने की। आप इस तरह से सिल पे या कोई भी कूटने वाला आपके पास हैंड वाला टूल है, तो आप उसको इस तरह आराम से 1 मिनट लगेगा, ये सारी कूटी जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका पाउडर बन जाएगा, और इसका आपने इस्तेमाल करना है। इसको आपने कितना बनाना है उस हिसाब से आप लौंग ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 12 लौंग लिए हैं। अगर आप एक घर के फ़र्द के लिए ये रेमेडी बना रहे हैं, 4 दिन इस्तेमाल करानी है, तो सुबह शाम 1-1 लौंग इस्तेमाल होगा। उस हिसाब से आप 8 लौंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 लौंग लिए थे। उनको इस तरह से हल्का सा बर्न करने के बाद हम इसको इस तरह से किसी बॉटल में या किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं। ग्लास का कंटेनर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी चीज़ रखनी हो, लंबे अरसे तक सेव करनी हो, तो आप उसको ग्लास के कंटेनर में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमने जितने लौंग लिए हैं उतना ही हमने इसमें शहद का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने 12 लौंग लिए हैं, तो मैं इसमें 12 चाय के चम्मच शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। शहद एक कुदरती एंटीसेप्टिक है जो गले के जरासीम को ख़त्म करता है। ये गले पर एक हिफाजती कोटिंग बना देता है, जिससे खराश और जलन फ़ौरन कम होती है। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करते हैं। ये खांसी को कम करता है, नींद के दौरान भी गले को सुकून देता है। और शहद का जो जायका है और इसका जो टेक्सचर है, ये गले को फ़ौरन नरम और पुरसुकून बना देता है। और जब हम लौंग को हल्का सा जला के शहद में मिलाते हैं, तो ये बहुत ही एक बेहतरीन आपका जो है ना ज़बरदस्त किस्म का खांसी का सिरप बन के तैयार होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस आपने जितने लौंग लेने हैं उतने ही चाय के चम्मच आपने शहद लेना है, और इसका आपने 1 चाय का चम्मच सुबह में और 1 चाय का चम्मच शाम में इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ते से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि लौंग की तासीर गर्म होती है। तो आपने 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में ये बताइएगा ज़रूर मेरी रेसिपी वीडियो कौन से सिटी या कौन से कंट्री से देख रहे हैं। फ़ायदा हो तो कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।